नमस्कार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश की रैंकिंग 180 देशों में से 161वें नंबर पर चली गई है। भारत की सभी बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपतियों का होना और उन उद्योगपतियों से बीजेपी के लीडर का डायरेक्ट कनेक्शन होना, क्या यह हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सही है? देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस द्वारा 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार करना, क्या यह हमारे देश में मीडिया की स्थिति को सही बताती है? अपने 9 साल के कार्यखंड में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया गया। क्या अब भी हमारे देश में लोकतंत्र बचा हुआ है? आइए आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश की रैंकिंग 180 देशों में से 161वें नंबर पे है और ये रैंकिंग देश के पत्रकारिता का स्थिति बताती है। अगर इस रैंकिंग से हम अपने देश के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नापे तो हम अपने पड़ोसी सभी देशों से पीछे चले जा रहे हैं। हमसे आगे आज श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे देश आगे खड़े हो चुके हैं। मीडिया की स्थिति हमारे पड़ोसी देशों में हमसे कहीं अच्छा है। हमारे देश में मीडिया की स्थिति इतनी खराब होने के पीछे कई सारे कारण हैं। आइए उन सभी कारणों पे हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके कारणों को देखें तो हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा सभी बड़े बड़े मीडिया कंपनियों के ऊपर अपनी हकदारी को जमाना और उनको ओन करना, ये सबसे बड़ी कारण मानी जाती है। सभी बड़े मीडिया चैनल जिससे आप परिचित होंगे, जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया टुडे और एनडीटीवी, इस सबसे आप परिचित होंगे। और ये सभी हमारे देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियां हैं जो कि कुछ चुनिंदा आदमियों के हाथ में है। अगर मैं बड़े उद्योगपतियों को देखूं तो अंबानी और अडानी फैमिली के द्वारा कई सारी मीडिया कंपनी को ओन किया जाता है। अंबानी के द्वारा फायरपोस्ट, CNN, न्यूज 18 और न्यूज 18 इंडिया जैसे बड़े बड़े कंपनी को ओन किया जा रहा है। और हमारे देश में अंबानी के रिलेशन नरेंद्र मोदी से कितना अच्छा है वो आप सभी जानते हैं। वहीं यहाँ रिपब्लिक टीवी, जो कि अर्नब गोस्वामी के द्वारा लीड किया जाता है, उसके ओनर राजीव चंद्रशेखर हैं। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी गवर्नमेंट से राज्यसभा में सांसद भी है। राजीव चंद्रशेखर के अंदर कई सारी ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि प्रेस को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। जब उनके अंदर ये इतने डिपार्टमेंट है जो कि प्रेस को कंट्रोल कर सकती है तो उनका कंपनी आगे कैसे नहीं बढ़ सकता है। इंडिया में सबसे ज्यादा मीडिया कंपनियों के मालिक बनने का खिताब अरुण पुरी के हाथ में है। उनके अंदर कई सारी ऐसी मीडिया कंपनियां हैं जिसका मैं नाम आपको बताता हूँ। इंडिया टुडे टीवी, आज तक तेज, दिल्ली आज तक, मेल टुडे और बिजनेस टुडे जैसे बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े मीडिया कंपनियां उनके अंदर है। अगर कोई व्यक्ति देश की इतनी सारी मीडिया कंपनियों को हैंडल कर रहा है तो अपनी विचारधाराओं को कहीं ना कहीं देश में प्रभावित जरूर कर सकता है। अगर ऐसे ही हम अपने देश में मीडिया कंपनियों की हालत को देखें तो हमारे देश की मीडिया कंपनियां दो हिस्से में बढ़ चुकी है। एक या तो बीजेपी का सपोर्टर है, एक या फिर कांग्रेस का सपोर्टर है। कुछ मीडिया कंपनियां ऐसी हैं जिसे बीजेपी का सारे काम पसंद आते हैं, कुछ मीडिया कंपनियां ऐसी हैं जिसे बीजेपी का सारे काम ना पसंद है। उन्हें बीजेपी के किए गए हर काम को क्रिटिसाइज करना है। इसमें कुछ ऐसे भी अंधभक्त मीडिया और उसके एंकर हैं जो कि बीजेपी सरकार पे एक भी सवाल उठाती नहीं नजर आती है। और इन दोनों तरह की मीडिया कंपनियां हमारे देश में डेमोक्रेसी को बचाने में किसी तरह से सहयोग नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हमारे देश में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कुछ मीडिया कंपनियों के द्वारा सारी बातें इनके फेवर में बताई गई है, पर ऐसे भी कुछ मीडिया कंपनियां हैं जिन्हें इन मंदिरों से काफ़ी सारी नाराजगी भी है। कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो कि अपने विचारधाराओं को पूरी तरह से छोड़कर बस बीजेपी के अपोजिशन में जाने के लिए राम मंदिर का बहिष्कार करते नजर आए हैं। जैसे अगर हम अपने बिहार के तेजस्वी यादव को ही देख ले तो उनका वो मानना था कि हमारे देश में उस मंदिर के पैसे से हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाना देना पड़ता। भगवान राम तो मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे हर जगह, लेकिन आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ। उन्हें इन चीजों से तनिक भी मतलब नहीं है कि हमारे देश में किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद और किसी भी टूरिस्ट पैलेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। इनसे उनकी कोई नाता नहीं है। बस अगर बीजेपी जो काम कर रही है उसके अपोजिशन में जाना है तो वो अपने विचारधाराओं को छोड़कर बस बीजेपी के अपोजिशन के लिए कुछ भी बयान देते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव को मैं बता दूं कि हमारे देश में राम मंदिर जो बना है उसकी लागत 1800 करोड़ है। उससे जो रेवेन्यू जनरेट की जाएगी वो कहीं 25,000 करोड़ के आसपास है। और वो 1800 करोड़ जो राशि जो हमारे देश के राम मंदिर को बनाने में लगा है वो कहीं से भी हमारे देश के बजट से नहीं निकाला गया है। वो लोगों की आस्था, लोगों के दान किए गए पैसे से बनाया गया है। लेकिन आज वो लोग भी जीडीपी पे ज्ञान देते नजर आ रहे हैं जिन्हें जीडीपी का जी भी नहीं पता है। अगर तेजस्वी यादव को अपने देश के लोगों की स्वास्थ्य की इतना ही चिंता है तो उनके परिवार के द्वारा बिहार को 25 साल से चलाया गया है,
लेकिन आज बिहार में एक ऐसा भी अस्पताल नहीं है कि जहां वो अपने परिवार और लालू प्रसाद यादव का इलाज करवा सके। उसके लिए वो उन्हें स्विट्जरलैंड भेजते हैं। अपोजिशन के द्वारा बस राम मंदिर का बहिष्कार किया जा रहा है। उनसे उस पर कोई तर्क नहीं दिया जा रहा कि आखिर हम राम मंदिर का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। मंदिर या मस्जिद किसी देश के टूरिस्ट प्लेस में से होती है, जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी होती है। लोग अपने आस्था से वहाँ दान करते हैं। हमारे देश में पत्रकारिता का हालत जैसा हो चुका है कि सभी पत्रकार किसी न किसी तरह से किसी न किसी पार्टी को समर्थन देते नजर आते हैं, जो कि हमारे देश में लोकतंत्र के लिए सबसे घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मीडिया जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना गया है, उसे मेनली सरकार के अपोजिशन के तौर पर जाना जाता है, ताकि वो सरकार को समय समय पर आईना दिखाता रहे। हमारे देश में कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पे एंकरिंग करते हैं, जो कि बीजेपी के संपूर्ण समर्थन में रहते हैं, और पूरे दिन लोगों के द्वारा उसी मीडिया कंपनियों को फॉलो किया जाता है, जिससे वो पूरे देश में अपनी मानसिकता और अपनी विचारधारा को आसानी से फैला पा रहे हैं। मीडिया कंपनियां किसी देश की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सरकार के समर्थन में हो, क्योंकि अगर मीडिया किसी सरकार से सवाल पूछना बंद कर दे तो सरकार अपनी मनमर्जी करेगी, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए कहीं भी सही नहीं है। हमें इन सभी पत्रकारों और इनके पत्रकारिताओं का बहिष्कार करना होगा। आखिर ये मीडिया कंपनियां किसी रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के उस रिपोर्ट का विचारधारा और उसकी आधार की मांग करें कि आखिर ये रिपोर्ट कहाँ से बनाई गई है और कहाँ तक ये सच है। हमारे देश में पत्रकारिता का इतना खराब हालत देखकर आपका इस पत्रकारिता पे क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।